तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि दोस्तों अभी जो है रेलवे फिर से रिवाइज जो है आपको डेट दे चुका है और वही डेट है और वही डेट को कायम कर दिया गया है और साथ साथ एग्ज़ाम जो है आपको बहुत ही जल्द होने वाली है। मात्र जो बचा हुआ है 30 दिन के अंदर ही बचा हुआ है, जो कि इसी में आपका महान पर्व जो है बिहार का महान पर्व भी आता है, वो भी इसी में आ जाएगा। उसी के साथ साथ जो है आप लोग को तैयारी भी करना हो तो बेस्ट से बेस्ट के लिए यहाँ जो है ग्रुप डिस्कशन जो कराया जाता है, आपको पूरे तरीके से जो होमवर्क मिलता है उससे कराया जाता है। और साथ साथ यहाँ जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का विश्लेषण, पूरा टेस्ट जो है अभी जो चल रहा है ALP और टेक्नीशियन को देखते हुए पूरे 100 नंबरों का टेस्ट जो है सुबह में चलाया जा रहा है। उसके लिए उसको भी लेकर के उसके बाद जो पूरा विश्लेषण उसका होता है वो भी होता है। और साथ साथ जो SPD का जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि ये अभी जो चलाया जा रहा है वो भी चलता है। और उसके बाद जो है आपको यूथ पब्लिकेशन का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो पूरा पूछा हुआ रेलवे का है वो सारा को लेकर के इसी क्लास में पूरा किया जाएगा। जो भी होमवर्क था उसको पूरा कवर करवाया जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स आपको वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स जो चल रहा था, ऑब्जेक्टिव रूप से जो चल रहा था, उस करंट अफेयर्स को जहाँ तक हो चुका था उससे आगे बढ़ाने का काम इसी पूरा क्लास में किया जाएगा। तो पूरा क्लास जरूर देखिए। पूरा क्लास देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। पूरा क्लास जो है, पूरा क्लास में ये सारा चीज़ जो है आपको टॉपिक मिलने वाला है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेस्ट हुआ था पहले उसको करवाते बताइएगा। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारमय और मणि मेखलाई नामक ग्रंथ जो है इसका संबंध किस धर्म से हो जाएगा? तो ये हिंदू धर्म से हो जाएगा। ठीक है, हिंदू धर्म से हो जाएगा। और नेपाल जो है वो कैसा धर्म हो जाएगा, कैसा धर्म अपनाने वाला हो जाएगा? तो ये हिंदू धर्म ही अपनाने वाला हो जाएगा, भारत की तरह ही हो जाएगा। और वहाँ पर जो है नेपाल जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गाय जो है ना, इसको जो है मान्यता दे दिया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़न तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होता है वो किस कारण से होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे बताइए, किस लड़ाकू विमान ने भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है? तो यह जो किया गया सुखोई 30 MKI के द्वारा किया गया। सुखोई 30 MKI के द्वारा ये सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया। और DRDO जो है भारत की हो जाएगा, जो कि ये अपना जो परीक्षण करता है वो ओडिशा के चांदीपुर से सभी करता है। और DRDO की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो ये 1958 में हुआ था। ठीक है, 1958 में ही DRDO की स्थापना हुई थी और यह 1 जनवरी को स्थापना किया गया था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत हो जाएंगे। आगे बताइए, अधातु जो है ये विद्युत की कुचालक होती है, इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? यह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसमें अनुपस्थिति रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति इसमें नहीं रहती है अधातु में। इसके कारण जो है अधातु जो होती है वो कुचालक होती है। और विद्युत का वहन जो करता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहेगा उसमें जो है आयन या इलेक्ट्रॉन उसे कह सकते हैं। तो आयन या इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहता है तो वो कुचालक बन जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये फोरट्रॉन भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, फोरट्रॉन भाषा का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग जो है वो किस काल में चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो ये जहांगीर के समय में चरम सीमा पर मुगल पेंटिंग पहुंच गया था। और स्थापत्य कला का स्वर्णिम जो है वो शाहजहां को कहा गया है। और ये दोनों जो हो जाएंगे मुगल वंश से संबंधित हो जाएंगे। और मुगल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बाबर हो जाएंगे। ठीक है, बाबर मुगल वंश के संस्थापक हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन में, चार्ल्स का नियम जो है वो किस किस के बीच में संबंध दर्शाता है? ये ताप और आयतन हो जाएगा। ठीक है, ताप और आयतन के बीच में ये संबंध को स्थापित करता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मादा रोगाणु कोशिका जो होता है ये अंडे जो होते हैं वो किस में निर्मित होते हैं? यानी कि अंडा जो बनता है वो कहाँ बनता है? तो ये अंडाशय में अंडा बन जाता है। आगे बताइए, एम्फीबियम पौधे जो होते हैं उसको किस समूह में रखा गया है? ये ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में रखते बताइएगा। पानी की अस्थायी कठोरता जो होता है इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, पोटासियम परमैंगनेट जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे लाल दवा के रूप में जाना गया। और पोटासियम परमैंगनेट जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? KMnO4 हो जाएगा। ठीक है, KMnO4 हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्लोरीन जो होता है इसकी परमाणु संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और ये किसका वर्ग का हो जाएगा? ये हैलोजन वर्ग का। बताइए फास्फोरस जो होता है इसमें जो है
संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी संख्या कितना हो जाएगा, 5 होता है। और फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या होती है, 15 हो जाएगा। इसको बांट रहे 2, 8, 5 में बांटा जाता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5 हो जाएगा, और कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 10 हो जाएगा। यानी कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और लास्ट वाला एक जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मीथेन के जलने पर क्या बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलती है। यानी मीथेन का फॉर्मूला CH4 हो जाएगा। इस पर अगर O2 डालते हैं तो इसके बाद जो बनेगा वो CO2 प्लस H2O निकलता है। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस वर्ष आया था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, और इसको प्रभावी जो किया गया था वो 2005 से ये प्रभावी हो गया है। बताइए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जो है वो भारत के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है, तो ये पहली अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, पहली अनुसूची हो जाएगा। बताइए किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका होती है जो अभी तारों को जन्म दे रही है, तो यह ओरियन हो जाएगा। ठीक है, ओरियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मनुस्मृति जो है इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो वो किसने करवाया था, ये जॉर्ज बुलर के द्वारा करवाया गया। ठीक है, जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया था। बताइए जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2SiO3 हो जाएगा। Na2SiO3 जो हो जाएगा वो जल सीसा जो होता है इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। बताइए डीएनए का संश्लेषण जो होता है वो किस अवस्था में होता है, तो ये इंटरफेज अवस्था होता है। ठीक है, डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो इंटरफेज अवस्था में होता है। बताइए क्यूपरिक लवण जो होता है ये कांच जो है इसका रंग कैसा देता है, तो ये पिकॉक नीला देता है। और क्यूपरस लवण जो होता है इसका रंग कैसा हो जाएगा, चटक लाल हो जाएगा। ठीक है, क्यूपरस लवण हो जाएगा तो इसका चटक लाल हो जाएगा, और क्यूपरिक लवण हो जाएगा तो इसका जो रंग हो जाएगा वो पिकॉक नीला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा डोंकी जो होता है इसके बछड़ा जो होता है इसको क्या कहा गया है, फॉल कहा गया है। डोंकी का बछड़ा जो होता है इसको फॉल कहा गया। उसके बाद जो है ये हॉर्स जो होता है, घोड़ा जो होता है, इसके भी बच्चा जो होता है इसको भी फॉल कहा गया है। और कैट यानी कि बिल्ली के बच्चे जो होते हैं उसको क्या कहा गया है, किटचैन कहा गया है। ठीक है, किटचैन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए तत्वों का वर्गीकरण संबंधित त्रिक नियम जो वो किसने दिया था, डोबेराइनर के द्वारा दिया गया। और अष्टक नियम कौन दिए थे, न्यूलैंड के द्वारा दिया। बताइए भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ में विद्रोह को शुरू किया था, बम्बई में किया है। ठीक है, बम्बई में सबसे पहले 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों के द्वारा विद्रोह किया गया है। बताइए नागा नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, ये असम राज्य का है। ऐसे नागालैंड का तो है ही, लेकिन बगल जो राज्य पड़ता है उसमें भी असम राज्य का भी नागा नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के को जारी किया गया था, तो ये सोना जो है गुप्त करके यानी कि छिपा छिपा करके रखा जाता था, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो गुप्त काल में जो है सोना को जो सबसे पहले जो है इसको सोना जो है ये सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। और सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो वो कुषाण शासक के द्वारा सोना का सिक्का को सबसे पहले जारी किया गया था, लेकिन सर्वाधिक की बात करेगा तो वो गुप्त काल के द्वारा किया गया था। आगे बताइए 18वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है उसमें किस फिल्म को बेस्ट फीचर ड्रामा के रूप में प्राइज मिला है, तो ये नोमैडलैंड को दिया गया है। बताइए पाइथन जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का जो है प्रोग्रामिंग भाषा, और पाइथन एक सांप भी आता है, वो भी ध्यान रखिएगा। और ये जो हो जाएगा ये पाइथन जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा एक प्रकार का। बताइए सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना जो है वो कहाँ में लगाया गया था, ये सबसे पहले बम्बई में लगाया, जो कि सफल हुआ था। और सबसे पहले जो लगा था वो कहाँ लगा था, कोलकाता में लगा था, जो कि असफल रहा था। उसके बाद जो बम्बई में लगाया गया था वो सफल हुआ था। आगे बताइएगा स्वप्न सुंदरी जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएगा, तो ये कुचिपुड़ी से हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी से ही संबंध। और किस राज्य का ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, और कथक कहाँ का हो जाएगा, उत्तर भारत का। और कथकली जो है वो कहाँ का हो जाएगा, केरल का। सत्रिया नृत्य जो है वो कहाँ का हो जाएगा, असम का। भारतनाट्यम जो वो कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो वो कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, 6 गो। 6 गो था पहले, ठीक है जोड़ दिया गया है, अभी 6 भी जोड़ा गया है, 8 गो का। वो भाषा है 11 गो, वो अलग है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, खसरा जो होता है वो किससे फैलता है,
ये वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। इसका वायरस का नाम क्या हो जाएगा? मोरबिलो वायरस हो जाएगा, ठीक है। मोरबिलो वायरस खसरा का नाम हो जाएगा। आगे बताइए, सूखा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। और विटामिन डी को किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया था। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी जो है वो किस विटामिन का नाम हो जाएगा? विटामिन B1 का हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 का बेरी बेरी हो जाएगा। और बेरी बेरी रोग भी होता है। बताइएगा, कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक जो हो किन के द्वारा लिखा गया है? ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा, अमिताभ घोष नहीं, अभिजीत बनर्जी के द्वारा ये लिखा गया है। बताइए, किस अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो हो कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया। किस देश के द्वारा हिम तेंदुआ को बनाया गया है? ये किर्गिस्तान के द्वारा बनाया गया है। और ऐसे जो है लद्दाख राज्य के द्वारा भी भारत में लॉन्च किया गया है। बताइए, देश का पहला विद्युतीकरण रेलवे जो है वो कौन सा जोन को बनाया गया है? ये पश्चिम मध्य रेलवे को बनाया गया है, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे जो हो जाएगा सबसे पहले जो है रेलवे जोन को विद्युतीकरण बनाया गया था। बताइए, वह हैलोजन कौन है जिसका उपयोग जो है पीराहारी के रूप में करते हैं? तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 35 हो जाएगा, ठीक है। और आयोडीन का कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोरीन का कितना होता है? 9 हो जाएगा। फ्लोरीन का 9 होता है। और क्लोरीन जो हो जाएगा इसका 17 हो जाएगा। बताइए, कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं है? असम हो जाएगा, ऑप्शनेबल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, इटली का एकीकरण जो है वो किस वर्ष किया गया है? 1871 में काउंट काबूर के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइए, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये अनायमुडी हो जाएगा। बताइए, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन जो वो किस अनुच्छेद में करते हैं? ये 315 अनुच्छेद में किया था। और इसके करने वाले व्यक्ति ये करते कौन है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया था। और ये अभी वर्तमान में कितने सदस्यों का हो जाएगा? 10 सदस्यीय हो जाएगा, ठीक है। 10 सदस्यीय संघ लोक सेवा यूपीएससी यह हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो है यूपीएससी के अध्यक्ष जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? तो ये प्रीति सूदन हो जाएगी। तो जितना भी टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का पूरे तरीके से करवा दिया गया है। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, जो कि पूछा हुआ एएलपी और टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बारिश के दौरान ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा जो होता है इसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बताइए, किसका कोशिका विभाजन को बढ़ावा, मतलब कौन सा है जो कोशिका का विभाजन को बढ़ावा देता है? तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। और साइटोकाइनिन की खोज कौन किए थे? मिलर के द्वारा खोजा गया, ठीक है। बताइए, मनुष्य में निषेचन जो होता है वो कहाँ में होता है? फ्लैपियन ट्यूब में हो जाएगा, ठीक है। फ्लैपियन ट्यूब जो होता है उसी में जो है निषेचन होता है। आगे बताइए, घनत्व जो होता है वो बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति क्यू हो जाएगा, ठीक है। केजी प्रति मीटर क्यू हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। और आपेक्षिक घनत्व होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो नहीं होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, किस माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है? ये हवा का हो जाएगा, ठीक है। हवा में कम होता है। और जल का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना हो जाएगा? 1.33 होता है। और बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.50 होता है, ठीक है। बेंजीन का 1.50 हो जाएगा। और ये विद्युत धारा जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। बताइए, कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरा होना चाहिए, जो कि उसमें से एक जो होता है वो विस्थापित होना चाहिए। एक जो होता है वो एक जो होता है बल लगना चाहिए, एक जो होता है वो विस्थापित होना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बीज रहित संवहनी पौधे जो होते हैं उसमें स्वतंत्र जेमोटाफाइटा और स्पाइरोफाइटा चरणों के साथ अद्वितीय जीवन चक्र का साझा करते हैं, जिनमें संवहनी पौधे सहित आमतौर पर कौन सा विशेषता के कारण जो है वो एक साथ बनाया जाता है? तो ये टेरिडोफाइटा के अनुसार उसको बनाया जाता है। बताइए, एक लवण और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो वो किसका निर्माण होता है? ये लवण और जल निर्माण होता है, ठीक है। लवण और हाँ, वही अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया कराते हैं तो वो जो बनेगा वो लवण और जल का निर्माण होगा। बताइए, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है? तो ये वृषण में हो जाएगा, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण जो हो जाएगा वो वृषण में हो जाएगा। बताइए, सौर कुरकर जो होता है इसका अंदर का रंग जो होता है वो कैसा होता है? काले रंगों का होता है। बताइए, मोटर गाड़ी में ऑडोमीटर जो हो क्या मापता है? ये दूरी को मापने का काम करता है, ठीक है। बताइए, पौधों में जल बाष्प के रूप में जो जल की हानि जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसको बाष्पोत्सर्जन कहा गया है। बताइए, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो होते हैं उसमें क्या नहीं उगते हैं? ये पुष्प नहीं बनते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो उसमें पुष्प जो होते हैं वो नहीं उगते हैं। मतलब पौधे, पृथ्वी जो है वो वस्तु
वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वो किस बल के कारण करती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी अपनी ओर जो है सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। आगे बताइएगा कौन सा समूह है जो पशुओं से जुड़ा हुआ होता है, पैर जो होता है वो उससे संबंधित हो जाएगा? तो ये ऑर्थोपोडा समूह हो जाएगा। ऑर्थोपोडा समूह जो हो जाएगा ये पशुओं से संबंधित जो है वो जुड़ा हुआ पैर उसका होता है। आगे बताइए मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम जो वो कौन करता है? ये टेंडन या कंडरा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, टेंडन या कंडरा हो जाएगा। बताइए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है तथा यह जो है वो किसकी ओर झुकता है? ये अभिलंब की ओर जो है वो झुकने लगता है। बताइए मिट्टी के बर्तन पर रखा हुआ जल गर्मी में भी किस कारण से ठंडा होता है? ये वाष्पन के कारण। ठीक है, वाष्पन क्रिया के कारण जो है मिट्टी के बर्तन में जल रखने पर वह गर्मी के मौसम में भी ठंडा होता है। इसलिए जो गर्मी के मौसम जो आता है उसमें घड़ा जो होता है, घड़ा में पानी को रखा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा धातु है जिसका क्षय जो है वो नहीं होता है? तो ये प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम धातु है जिसका क्षय जो है वो नहीं होता है। बताइए कौन से समूह जो है, समूह में शामिल तत्व जो होते हैं वो रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित होते हैं? तो यह जो हो जाएगा 18वें समूह, यानी कि जो हो जाएगा शून्य समूह जो हो जाएगा, अक्रिय समूह जो होते हैं वह जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं और गंध जो है उसमें रहित होते हैं, गंध भी नहीं होते हैं। मतलब सबसे तन्य धातु जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये सोना हो जाएगा। तन्य के कारण जो क्या किया जाता है? ये तार खींचा जाता है। ठीक है, तन्यता, तो से तन्यता और तो से तार, ये तन्यता के कारण तार को खींचा जाता है और आधात वर्धनीय जो होता है उसको पीट पीट करके चादर के रूप में ढाला जाता है। आगे बताइए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, रेडॉक्स बताइएगा पानी जो होता है उसमें 5 अणुओं जो होता है उसमें द्रव्यमान की संख्या जो वो कितना हो जाएगा? ये 18 पानी का होता है और इसमें 5 लगाइए तो गुना कर दीजिए, 90 हो जाएगा। आगे बताइए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो वो कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया है। बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन में डाल्टन का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित हो जाएगा? तो ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित हो जाएगा। रासायनिक संयोजन के नियम पर जो ये डाल्टन का सिद्धांत हो जाएगा। और डाल्टन ने किसका सिद्धांत दिया था? एक परमाणु अविभाज्य होता है, यह सिद्धांत भी डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। मतलब ठोस बर्फ के नाम से किसको जाना गया है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना गया। ठीक है, शुष्क बर्फ ही उसे कहा जाता है। मतलब विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। मतलब किसी वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई जड़त्व जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? ये जड़त्व जो मापा जाता है उसको उसमें क्या मापा जाता है? जड़त्व में ये द्रव्यमान को मापा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा। बताइएगा गति विषयक नियम जो किसके द्वारा दिया गया है? ये न्यूटन के द्वारा। कब दिया गया? किस पुस्तक में दिया गया है? ये 1687 में दिया गया और प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया गया। प्रिंसिपिया पुस्तक जो ये 1687 ईस्वी में ही प्रकाशित किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसका लैटिन शब्द कैलियम होता है? कैलियम ये के होता है। ये कैलियम जो हो जाएगा पोटेशियम का होता है, के होता है पोटेशियम का हो जाएगा। और सबसे अधिक जो होता है पोटेशियम क्या हो जाएगा? अभिक्रियाशीलता होता है। पोटेशियम के बाद किसका होता है? सोडियम का होता है। सोडियम के बाद जो होता है वो मैग्नीशियम का, उसके कैल्शियम, तब मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम का होता है, उसके बाद मैग्नीशियम का होता है। और सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? तो ये सोना का जो होता है वो सबसे कम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने का काम करता है? तो ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 257 डिग्री पर जल का भौतिक अवस्था जो होता है वो क्या हो जाएगा? 257 डिग्री जल का ये गैस में बदल जाएगा। जल जो है ये 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो भौतिक रूप में से ये गैसीय अवस्था में आ जाएगा। आगे बताइए मंदता का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदता कहा गया है। अगला क्वेश्चन उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो होता है वो क्या होता है? ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अवतल का नेगेटिव होता है और उत्तल जो होता है इसका पॉजिटिव हो जाएगा। बताइए क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो है ये किस वर्ग का तत्व हो जाएगा? तो यह हैलोजन वर्ग का तत्व हो जाएगा। बताइए ग्लूकोज जो होता है इसमें जो है कितने कार्बन अणु होते हैं? तो ये 6 होते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6 होता है। ठीक है, 6,6H12O6 हो जाएगा। चीनी का हो जाएगा C12H22O11 हो जाएगा। चीनी का हो जाएगा ग्लूकोज का C6H12O6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा किडनी की संरचनात्मक इकाई जो वो क्या हो जाएगा?
नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। बताइए कौन सा जीव है जो कशेरुकी जीव के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये केचुआ हो जाएगा, केचुआ होता है। बताइए बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ साइंस का था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं, अब जो दिया गया था आरआरबी का यूथ कंपटीशन का जो दिया गया था सभी एग्जामों को लेकर के जो चलाया जा रहा है, उसके लिए आज का टॉपिक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट दिया गया था, उसको देखते बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा सारा न्यूमेरिकल ही दिया हुआ, V बराबर IR पर सब निकाल लीजिएगा। उसके बाद R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि श्रेणी क्रम और संयोजन हो जाएगा, और समांतर क्रम का जो हो जाएगा वो 1/R1 बराबर जो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट करके चल जाएगा। तो यही फार्मूला पर आपको सारा जो है ये प्रतिरोध का और V बराबर IR यही तीनों फार्मूला पर आपका सारा ये बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने का काम जो वो कौन करता है, तो ये रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। बताइएगा विद्युत धारा के प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के से संबंध करने वाले नियम जो होता है इसको कौन सा नियम कहा गया है, ये जूल का नियम कहा गया, जूल का नियम ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए प्रेरित धारा की दिशा में सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही, जो कारण होता है उस कारण का ही विरोध करने लगती है। यह नियम जो है वो नियम देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो यह लेंज का नियम हो जाएगा। लेंज का नियम किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह ऊर्जा संरक्षण से ही संबंधित हो जाएगा, लेंज का नियम हो जाएगा। यानी कि जिससे वह उत्पन्न होता है उसी को जो है विरोध करने लगता है, यही जो है लेंज का नियम हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है अभी वर्तमान में, जिसको आप आगे बढ़ावा दीजिएगा वही आपका विरोध करने लगेगा, वही जो है वो लेंज का नियम हो जाएगा। यहाँ पर भी समझ सकते हैं, और साथ साथ ये भी ऐसा ही होता है, धारा के साथ भी ऐसे होता है। चलिए आगे बताइए ओम का नियम जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये V बराबर IR हो जाएगा। ठीक है, V बराबर जो होता है वो IR जो है ओम का नियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए 220 वोल्ट का वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को एक 1100 वाट की पावर वाली एक मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा जो होती है इसकी गणना जो किया जाएगा, ये फॉर्मूला जो P बराबर जो होता है वो VI पर आ जाएगा। ठीक है, P बराबर जो है VI पर, इसको निकाल लीजिएगा। यही फार्मूला पर सारा जो है न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा, बहुत सारा दिया हुआ है। बताइए कौन सा नियम है जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा जूल का नियम। ठीक है, उष्मीय प्रभाव जो हो जाएगा ये जूल का ही नियम हो जाएगा। और यह जो होता है H समानुपाती जो होता है वो I² के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न उष्मा H जो प्रवाहित होता है वह धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यही जो नियम हो जाएगा यह जूल का नियम हो जाएगा। यही H समानुपाती जो होता है वो I² हो जाएगा। और इसको निकालिएगा तो H बराबर जो है KI² हो जाएगा, KI² हो जाएगा। यह जूल का नियम हो जाएगा। यह नियम को ही जूल का प्रथम नियम भी कहा गया है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो यह प्रेरण एमीटर के द्वारा किया जाता है। प्रेरण एमीटर के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है वो किया जाता है। बताइए विद्युतीय विग्नल जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युतीय विग्नल जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह जो हो जाएगा धारा के उष्मीय प्रभाव जो होता है उसी पर जो है विद्युतीय विग्नल भी काम करता है। आगे बताइए विद्युत धारा का सूत्र जो I बराबर जो होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र I बराबर जो होता है, ठीक है, V/R हो जाएगा, ये V/R हो जाएगा। ठीक है, या एक I बराबर जो होता है वो Q/T भी होता है, Q/T भी होता है। किसी विद्युत चालक के आवेश की प्रभाव की दर जो होता है उसे भी विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि I बराबर जो होता है वो Q/T हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति जो है वो न्यूनतम होता है, ऑप्शन सुन लीजिए, किसमें जो है वो धारा के प्रवाह के विरोध की एक शक्ति जो है वो न्यूनतम होता है। एक सुचालक में हो जाएगा, एक अच्छे विद्युत रोधी में हो जाएगा, एक कुचालक में हो जाएगा और एक उच्च प्रतिरोध में हो जाएगा। तो यह जो है एक अच्छे सुचालक जो होता है इसी में जो है विद्युत धारा का प्रवाह के विरोध मतलब शक्ति जो होता है वो न्यूनतम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा की ग्राफ की आकृति जो होता है वो किस आकार का होता है, तो वह एक रैखिक होता है। रैखिक, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा का ग्राफ जो हो जाएगा वो एक रैखिक हो जाएगा। बताइएगा किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो क्या कहलाता है,
ये भी और आई के अनुपात जो होता है इसी को प्रतिरोध कहा जाता है, यानी कि प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी बट्टे आई जो हो जाएगा वो आर बराबर हो जाएगा। मतलब सूर्य से निकलने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है और इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट जो है वो पहले दिखाई पड़ता है, तो ये 2 मिनट पहले हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भी बट्टा आई जो है एक नियतांक है और यह जो है किसका नियतांक हो जाएगा, तो यह प्रतिरोध आर का नियतांक, आर जो हो जाएगा ये आर के बराबर जो होता है वो भी बट्टा आई हो जाएगा। बताइए किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य जो है 1 इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसको जो है विभवांतर कहा है। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य जो है 1 इकाई आवेश के स्थानांतरण से हुआ कार्य जो होता है उसको विभवांतर कहा गया। और विभवांतर जो है ये कैसे राशि हो जाएगा, तो यह सदिश राशि हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध जो वो क्या हो जाएगा, तो यही भी बट्टा आई जो हो जाएगा एक नियतांक आर बराबर, यही सारा ओम का नियम हो जाएगा, इसी पर दिया हुआ है। पर ये कौन सा विभवांतर के समानुपाती होता है, तो ये विभवांतर के समानुपाती जो हो जाएगा ये धारा होता है, धारा जो हो जाएगा वो विभवांतर के समानुपाती होता है। आगे बताइए कौन सी धातु है जो विद्युत का सबसे बेहतर चालक माना गया है, तो ये चांदी हो जाएगा। ठीक है, चांदी हो जाएगा जो कि विद्युत का सबसे बेहतर चालक जो है ये माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विद्युत रोधी जो है वो कौन सा पदार्थ है जो विद्युत रोधी नहीं है, तो कागज, नाइक्रोम, हीरा और एबोनाइट हो जाएगा। इसमें जो है नाइक्रोम जो हो जाएगा एक प्रकार का विद्युत रोधी जो है ये नहीं हो जाएगा। बताइए इंसुलेटर का उपयोग, इंसुलेटर जो है एक प्रकार का उदाहरण जो है वो नहीं है। ऑप्शन है इसमें रबर, हीरा, मानव शरीर और कांच। इसमें से इंसुलेटर जो हो जाएगा ये मानव शरीर जो हो जाएगा ये इंसुलेटर नहीं हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए डैश के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि एकमात्र कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है, बाकी सभी जो है विद्युत का कुचालक हो जाएगा। तो यह जो है ग्रेफाइट जो हो जाएगा ये विद्युत का चालक होता है, यानी कि सुचालक होता है, बाकी सभी अधातु जो होता है ये विद्युत का जो होता है वो कुचालक हो जाएगा। और विद्युत का कुचालक अधातु का होने का कारण है कि उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसमें अनुपस्थित, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उसमें नहीं पाया जाता है। आगे बताइए कौन सा घोल है जो बिजली का चालक जो है वो नहीं करता है। ऑप्शन सुनिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल हो जाएगा, ग्लूकोज का घोल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का घोल हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल हो जाएगा। तो यह ग्लूकोज का घोल जो हो जाएगा यह विद्युत का चालन जो है वो नहीं करता है। आगे बताइए क्वेश्चन, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगुना हो जाता है तो इसमें प्रभावित होने वाला धारा जो है ये क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा ये दोगुना ही हो जाएगा। यही भी बराबर IR फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं, ओम के नियम से इसको निकाल सकते हैं। अगला बताइए किसी विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंध का खोज जो वो कौन किए थे, यही ओम के द्वारा किया गया था। भाषा को सिर्फ चेंज किया गया, बाकी आंसर जो है आपका सेम ही रहने वाला है। बताइएगा कौन सा नियम है एक चालक में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच को संबंध का बताने काम करता है, तो ये भी ओम का ही नियम हो जाएगा, वही भी बराबर IR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये ओम का नियम जो जितना था वो समाप्त कर दिया गया। अगला टॉपिक जो है आपको मिलेगा फिजिक्स के रूप में जो प्रतिरोध आपको देखने को मिलेगा, तो अगला टॉपिक जो है आपको प्रतिरोध जो है आप लोग देख के आ जाइएगा। उसके बाद जो है अगला टॉपिक अगले दिन जो करवाया जाएगा। अब जो है केमिस्ट्री में जो होमवर्क दिया गया था अधातु और अधात्विक यौगिक और उसका उपयोग, ये जो दिया गया था होमवर्क में उसको अब करवाते हैं, जो कि नॉन मेटलिट और कंपाउंड एप्लीकेशन ये सारा दिया गया था। बताइए हाइड्रोजन जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व हो जाएगा, ठीक है, और इसको आवारा तत्व की भी संज्ञा दिया गया है। बताइए जल की कठोरता जो होता है वो किसके कारण जो है इसको करके दूर किया जाता है, तो यह धोवन सोडा, यानी कि आज का सेट में भी था जल का शोधन जो किया, कठोरता जो है इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से इसको दूर किया जाता है। आगे तो POP जो होता है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 × 12H2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है जिप्सम को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये POP का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है निर्माण होता है। ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपको दिया गया, जो कि आपको NCERT के बुक में दिया हुआ, और ये उसके बाद लुसेंट का जो बुक है उसमें आपको 120 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस का निर्माण करता है, तो यह हाइड्रोजन गैस का है। जैसे अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल है CH3OH ले लीजिए, इसको जो है सोडियम के साथ अगर करेंगे तो NaOH बन जाएगा। उसके बाद जो है हाइड्रोजन जो है बाहर निकलेगा, यानी कि H2 जो है ये गैस जो है ये बाहर निकल जाएगा।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस गैस का ऊर्जा का मान जो है वो सबसे अधिक होता है? तो यह हाइड्रोजन का हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रो और भविष्य का ईंधन भी किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को ही भविष्य का भी ईंधन भी कहा गया है। मतलब सभी अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो यह हाइड्रोजन ही हो जाएगा, ठीक है। धातु भी अगर सभी धातु भी अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, जैसे जेडन हो जाएगा, HCl के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो ZnCl बन जाएगा और H2 जो होता है यानी कि हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकल जाएगा। बताइए कौन सी गैस और धातु को तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त किया जाता है? तो यह हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ही हो जाएगा। आगे बताइए, जब एक धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यह हाइड्रोजन ही मुक्त होगा, ठीक है, हाइड्रोजन ही हो जाएगा। बताइए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो किसके समान हो जाएगा? तो यह जो होता है वो क्षारीय धातु के साथ होता है। क्षार धातु यह एक प्रकार का तत्व हो जाएगा, लेकिन यह क्षार धातु के समान जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। उसको रखा भी गया वो क्षार धातु के साथ ही इसको रखा भी गया, जो कि वर्ग एक का ही ए का ये तत्व हो जाएगा। और वर्ग का एक का ए जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो का एक हो जाएगा ना, एक का दो बोल दिए थे, चलिए तो उल्टा दो का एक हो जाएगा, उसमें हो जाएगा क्षारीय मृदा हो जाएगा। मतलब O2 का आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बताइए ऑक्सीजन के अणु जो होता है इसमें कौन सा बंध बना हुआ होता है? एक दोहरा सहसंयोजी बंध रहता है। इसमें जो होता है ऑक्सीजन के अणु जो होता है इसमें दोहरा सहसंयोजी बंध के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। आगे बताइए क्वेश्चन में, एल्युमिनियम जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का धातु हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा? एक अधातु हो जाएगा। नाइट्रोजन जो हो जाएगा एक प्रकार का अधातु हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो 7 होती है, ठीक है। और इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में जो कोष रहता है वो कितना हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा। 3 संयोजकता, मतलब 2 और 5 होता है। 5 जो हो जाएगा लास्ट का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2 जो है वो प्रथम का हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस गैस का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन हो जाएगा। चिप्स में भरा हुआ रहता है, देखिए आलू का चिप्स हो या कुछ का कोई का भी चिप्स रहता है, उसमें जो नाइट्रोजन गैस को भर करके उसको सुरक्षित रखा जाता है। मतलब ऑक्सीजन से बचाने के लिए आलू के चिप्स के साथ जो है कौन सा गैस भरा जाता है? यही नाइट्रोजन गैस को भरा है। बताइए अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो यह अमोनिया हैबर विधि द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अमोनिया हो जाएगा हैबर विधि के द्वारा उत्पन्न होता है और यह जो होता है इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो NH3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब में जो किया जाता है, क्यों किया जाता है इसका उपयोग? यह दहन को सपोर्ट या समर्थन जो है वो नहीं करता है, इसलिए जो है इसका उपयोग नाइट्रोजन का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है और NO2 जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और N2 जो होता है जिसको लॉफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, वो N2O होता है। और NO2 जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। NO जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा और N2O5 हो जाता है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है। तो सभी जो है वो अलग अलग इसका नाम होता है। आगे बताइए, कौन सा दंत चिकित्सक के द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा दर्पण में ये गैस में देना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरीन में देना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा जो है वो दंत चिकित्सकों के द्वारा यह जो है उपयोग में लाया जाता है और इसका उपयोग जो है स्थानांतरण के रूप में किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका प्रयोग जो है प्रायः लॉफिंग गैस जो होता है वो हंसाने वाली गैस में किया जाता है। आगे बताइए, अमोनिया सल्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला जो रासायनिक सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? NH4 का होल 2 इंटू SO4 का SO4 हो जाएगा। NH4 का होल 2 इंटू SO4 जो हो जाएगा ये अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, NO2 जो है यह NO2 जो है यह इसका रंग जो होता है वो किस आकार का होता है? NO2 का रंग यह भूरे रंग का होता है। NO2 का रंग जो हो जाएगा वो भूरे रंग का हो जाएगा। बताइए विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस को भरी जाती है? तो ये आर्गन भरी जाती है, ठीक है, आर्गन हो जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन भी भरी जाती है, निष्क्रिय में हो जाएगा। यहाँ निष्क्रिय में ही नाइट्रोजन दिया हुआ, ऑप्शन नहीं है आर्गन का। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, अमोनिया सल्फेट जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो NH4 का होल 2 इंटू SO4 हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा गैस है जो हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही मानी जाती है। आगे बताइए, वह पहला तत्व कौन सा है
वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी संयोजकता की जिसकी रासायनिक खोज जो है हैनिंग ब्रॉन्ड के द्वारा खोजा गया है। तो ये फास्फोरस का खोज किया गया। फास्फोरस का खोज जो है ये हैनिंग ब्रॉन्ड के द्वारा इसका खोज किया गया है। मतलब फास्फोरस जो है इसको कहाँ में रखा जाता है? तो ये जल में रखा जाता है, ठीक है, पानी में इसको डुबा करके रखा जाता है। आगे बताइए, माचिस की तिल्ली जो होता है उसमें कौन सा फास्फोरस रहता है? तो ये लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। और बताइए फास्फोरस की परमाणिकता जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो यह परमाणिकता जो होती है 4 होती है, ठीक है। फास्फोरस की परमाणिकता जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा 5 होता है, और संयोजकता जो हो जाएगा इसका 4 होता है। ये परमाणिकता हो जाए, परमाणिकता 4 हो जाएगा, संयोजकता 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए कौन सा बहुपरमाणिक वाला तत्व माना जाता है? तो यह गंधक हो जाएगा। गंधक यानी कि S8 तक रहता है। बहुपरमाणिक वाला तत्व जो है ये गंधक, इसमें फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन और गंधक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये बहुपरमाणिक वाला जो हो जाएगा ये गंधक हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस जो है इसको कहाँ रखा जाता है? तो इसको ही पानी में ही रखा जाता है, ठीक है, पानी में हो जाएगा। बताइए फास्फोरिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो H3PO4 हो जाएगा, ठीक है, H3PO4 हो जाएगा, वो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब रासायनिक प्रतीक फास्फोरस का प्रतीक जो होता है वो क्या हो जाएगा? P होता है, ठीक है, कैपिटल P हो जाएगा। अगला कुछ है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है, CaOCl2 जो हो जाएगा ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और यह जो है नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2 हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2, NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। और CaOH का होल 2 जो हो जाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 हो जाएगा, ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। मतलब अनबुझा हुआ चूना जो है वो किसे कहा गया है? CaO को कहा गया है, ठीक है। CaO जो है इसको अनबुझा चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना किसे कहा गया है? CaOH का होल 2 जो है इसको बुझा हुआ चूना कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये CaOCl2 का उपयोग किया जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन किस तत्व का औधात्विक गुण, किस तत्व में जो है वो औधात्विक गुण जो है वो पाए जाते हैं? लिथियम, क्लोरीन, पोटासियम और नाइट्रोजन, इसमें से जो कौन सा तत्व है इसमें जो औधात्विक गुण जो है वो पाए जाते हैं? तो यह जो हो जाएगा इसमें जो है क्लोरीन जो होता है, नाइट्रोजन बोल दिए, सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन और ये क्लोरीन दोनों का औधात्विक गुण हो जाएगा, बाकी सभी जो हो जाएगा उसको वो धात्विक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन तत्वों के बाह्यतम कोष जो होता है इसमें 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये हैलोजन वर्ग का हो जाएगा। हैलोजन जितना भी हो जाएगा उसमें सभी में जो है 7 जो होता है बाह्यतम कोष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आगे बताइए, कौन सा अक्रिय गैस है जो कि द्विपरमाणुकता वाला दिखाता है? तो आर्गन, फ्लोरीन, हीलियम, मीथेन हो जाएगा। इसमें से जो है फ्लोरीन जो हो जाएगा ये द्विपरमाणुकता को दिखाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन क्लोरीन गैस का उपयोग जो है किसके निर्माण के रूप में किया जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। मतलब पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से कौन सी गैस जो है वो निकलने लगती है? तो ये क्लोरीन गैस निकलती है। पानी में जब ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं तो ये क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाती है। मतलब विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस जो है निष्कासित हो जाती है? तो ये क्लोरीन गैस ही हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन गैस ही निष्कासित होती है। मतलब कौन सा हैलोजन का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है? तो ये समुद्री घास खरपतवार जो होता है उसमें हैलोजन जो सबसे अधिक मापा जाता है। आगे बताइए, कौन सा गैस है जो रंगहीन और गंधहीन गैस माना गया है? ये अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है, अक्रिय हो जाएगा। बताइए ठोस आयोडीन जो होता है इसका रंग जो है वो कैसा होता है? तो यह बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। बैगनी भूरे से थोड़ा काला जो होता है वो ठोस आयोडीन जो होता है इसका रंग हो जाएगा। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? वर्ग 17 में रखा गया है। चेल्कोजेन जो वो किसको कहा गया है? 16वें तत्व जो है इसको चेल्कोजेन के नाम से जाना गया। और अक्रिय गैस किसको कहा गया है? 18वें तत्व जो है इसको अक्रिय गैस कहा गया है। बताइए अधातु में कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? तो ये आयोडीन ही हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन एक प्रकार का अधातु है और यह जो होता है वो चमकदार होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन सुनिए, क्लोरीन, नाइट्रोजन परऑक्साइड, पानी और अमोनिया। तो ये क्लोरीन जो हो जाएगा ये एक प्रकार का यौगिक जो है वो नहीं है, बाकी सभी जो है यौगिक हो जाएगा। और कौन सा अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक यौगिक बनाने का काम करता है? तो ये जेनॉन करता है। जेनॉन जो हो जाएगा सबसे जो हो जाएगा अधिक जो है ये यौगिक बनाने का काम करता है। और जेनॉन जो है इसको क्या कहा गया है? ये एस्ट्रेंजर गैस हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रेंजर गैस की संख्या जो है ये जेनॉन को दिया गया है। आगे बताइए, एक डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण जो है वो होता है। तो ये विद्युत ऋणात्मकता जो होता है जिसमें उसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने आकर्षित करने का जो है वो गुण पाया जाता है। तो इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब जो अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो अक्रिय गैस का जो भी होगा, फास्फोरस का जितना भी था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो है बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था उसको देखते हैं। बताइए श्वसन की प्रक्रिया के श्वसन तंत्र जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको देखते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो है ग्लूकोज के एक अणु के साथ जो है ऑक्सीजन के कितने अणु जो है वो जुड़ा हुआ होता है? तो वह जो है 6 अणु जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो है ये 6 अणु जुड़ा हुआ होता है। यह फार्मूला जो है C6H12O6 और प्लस इसमें जो है 6O2 लगाते हैं तो यह जो है CO2 + 6H2O का निर्माण और ऊर्जा बनता है। आगे तो मानव शरीर में वायु जो है वो किस अंग के द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो यह जो है नास द्वार के द्वारा ग्रहण किया, नसा द्वार जो होता है इसी के द्वारा जो मानव शरीर में वायु जो है वो ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए फेफड़ों में कुपिका जो होता है, कुपिका के होने का कारण जो है वो क्या हो जाएगा? तो यह पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण जो है कुपिका का निर्माण होता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो ये 15 से 18 बार हो जाएगा। ठीक है, 15 से 18 बार हो जाएगा। आगे तो मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन के द्वारा किसका निर्माण होता है? ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, इसी के कारण जो है शरीर में जो है ये थकान महसूस होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो होती है? तो ये पायरुवेट के साथ जो है CO2 और H2O के ऊर्जा के स्थानांतरण जो होता है उसी में जो है इसका ऑक्सीकरण की आवश्यकता जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर किसकी उपस्थिति में श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? तो यह जो है उपास्थि वलय जो होता है उसमें निपतित जो है वो नहीं होने देती है। पर श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है जो वायु मार्ग को नष्ट करने से रोकता है? तो यह उपास्थि का छल्ला हो जाएगा। उपास्थि का छल्ला जो है ये श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को नष्ट करने से रोकने का काम जो वो करता है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः एक वयस्क में वृक्कों की आरंभिक निस्यंदन लगभग जो है वो कितना लीटर तक होती है? तो ये 180 लीटर तक होती है। प्रतिदिन जो है 180 लीटर जो है ये निस्यंदन प्रतिदिन वृक्कों के द्वारा होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करने का काम करता है? तो ये घनाभकार उपकला हो जाए। घनाभकार उपकला के कारण होता है। बताइए बोमेन कैप्सूल जो वो कहाँ में पाए जाते हैं? तो ये वृक्क में पाया जाता है। ठीक है, किडनी जो होता है वृक्क जो होता है इसी में जो है ये बोमेन कैप्सूल पाए जाते हैं। आगे बताइए मूत्र में पानी की मात्रा जो है वो कितना % होता है? तो ये 95% हो जाएगा। ठीक है, 95% जो होता है। आगे बताइए शरीर में उत्पन्न होने वाला किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जन जो है मानव वृक्क के द्वारा किया जाता है? तो यह यूरिया का निर्माण होता है। और यह जो है वृक्क के द्वारा यूरिया का निर्माण जो है उत्सर्जन जो होता है वो कहाँ से होता है? तो ये मानव के वृक्क के द्वारा किया जाता है। बताइए मानवों में केशिका गुच्छ जो है वो कहाँ में पाया जाता है? तो ये वृक्क में ही पाया जाता है। ठीक है, वृक्क में किडनी में ही पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा कौन सा पदार्थ है जो वृक्क के द्वारा पुनः अवशोषित जो है वो नहीं किया जाता है? तो यह क्रिएटिनिन हो जाए। क्रिएटिनिन जो है नहीं होता है, बाकी लवण, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो है इससे प्राप्त होता है। बताइएगा बोमेन संपुट जो होता है वो किससे ढका हुआ होता है? तो ये कोशिका गुच्छी से ढका हुआ होता है। कोशिका गुच्छी से ही ढका हुआ होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, गुर्दे बताइए कौन सा अंग है जो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश जो है वो नहीं हो जाएगा? तो यह गर्भाशय जो है वो नहीं हो जाएगा। बाकी गुर्दा, उसके बाद मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग जो होता है, बाकी गर्भाशय जो हो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन से हो जाएगा ये। मतलब शरीर का कौन सा अंग है जो खून के शुद्धिकरण से संबंधित हो जाएगा? तो ये गुर्दा हो जाएगा। गुर्दे को ही डायलिसिस किया, जितना भी खून रहता है उसको डायलिसिस पर रखा जाता है। उसके बाद मतलब अंदर में जो खून रहता है वो अशुद्ध खून रहता है, उसको बाहर करके उसके बाद शुद्ध किया जाता है। उसके बाद फिर से आपको उसी मतलब डायलिसिस प्रक्रिया वही होता है जो खून को बाहर करके
बाकी चीज में डायग्नोसिस जो बोल रहे हैं बोले दिए। हाँ अरे डायलिसिस जो होता है ना वो रक्त को मतलब बाहर का मतलब अंदर वाला रक्त जो होता है अशुद्ध उसको बाहर किया जाता है अशुद्ध रक्त को, और उसके बाद फिर उसको शुद्ध करके डायलिसिस करके अंदर डाला जाता है शरीर में। यही डायलिसिस क्रिया होता है डेली जो है, जिसका मतलब जिसमें बीमारी होता है इसका, वो डेली जा करके मतलब जितना दिन 8 दिन 10 दिन देता है उसको करवाने का काम करता है। एगो हमारे गाँव का है, वो जा रही है डेली आती है, मतलब 15 दिन पर आता है, वो पूरा खून को शुद्धिकरण करा के चल जाती है। आगे डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब जो है किसी रोगी को कौन सी गंभीर समस्या जो है वो होने लगती है। तो ये गुर्दे की जब समस्या होने लगती है तब जो है डायलिसिस जो है वो कराया जाता है। बताइए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। बताइए कौन सा अंग है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं, ऑप्शन सुन लीजिएगा। कोरोनरी धमनी हो जाएगा, गुर्दे का धमनी हो जाएगा, हैप्टिक सिरा हो जाएगा और पॉलमेरी धमनी हो जाएगा। तो ये कोरोनरी धमनी जो हो जाएगा यह जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग जो है ये नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव में वृक्कणाणु का कार्य जो है वो क्या हो जाएगा, तो यह उत्सर्जन करने का काम जो हो जाएगा इसका काम हो जाएगा। आगे बताइए एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को ले जाने का काम करती है। तो ये मूत्र मार्ग हो जाएगा, मूत्र मार्ग का जो लंबा होता है वो 20 सेंटीमीटर लंबा एक प्रकार का ट्यूब हो जाएगा, और यह जो मूत्र को ले जाने का काम करता है। तो यह जितना भी श्वसन का भी काम दिया गया, होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब अगला दिन आपको तंत्रिका तंत्र देखने को मिलेगा। तो यह जो है जितना भी होमवर्क के माध्यम से यह जो दिया गया था यूथ कंपटीशन का, जो जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो सारे क्वेश्चनों को कॉम्बिनेशन के तौर पर समाप्त कर दिया गया है। अब जो है आपको करंट अफेयर्स की दुनिया में ले चलते हैं, जो कि करंट अफेयर्स आपको अभी ऑब्जेक्टिव जो दिया गया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसी को करवाने का काम कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है, तो ये सतारा में किया गया, सतारा महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंहपक्का यानी कि जीवाणु से होने का जो लक्ष्य है इसको शामिल करने का निर्णय जो लिया है, ये 2030 तक जो है इसको ख़त्म करने का हासिल जो करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक को जीत लिया है, कुल 8 पदक जीते हैं। 61 जीता गया था, वो ये हुआ था राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें 61 पदक जीता गया था, और इसका आयोजन जो हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था, और भारत का रैंक जो रहा था उसमें 4थे स्थान पर रहा था। और अब जो 2026 का जो होने वाला वो कहाँ होगा, तो ये ग्लासगो में होगा। ठीक है, ग्लासगो में ये खेला जाएगा 2026 का जो हो जाएगा। बताइएगा भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो वो कब मनाया है, ये 23 अगस्त 2024 को मनाया, पहले क्रम का मनाया गया, जो कि 2023 से ही इसका शुरू किया गया था और 2024 में जो है पहले क्रम का ये मनाया गया है। बताइए 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो किसको दिया गया है, ऋषभ शेट्टी को दिया गया। ठीक है, ऋषभ शेट्टी हो जाएगा। आगे बताइएगा भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ जो समझौता किया है, तो ये BEML लिमिटेड के द्वारा जो है इसका समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के 3 और नए रामसर साइट जो बनाया गया है, और अभी वर्तमान में जो रामसर साइट की संख्या जो कितना हो चुका है, ये 85 हो जाएगा। और सबसे अधिक जो हो किस राज्य का हो जाएगा, ये तमिलनाडु का जो है सबसे अधिक जो है वो रामसर साइट हो जाएगा। आगे बताइए आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है, तो ये UAE में किया गया, और इसका विजेता भी मिल चुका है, जो कि कौन जीता है, ये न्यूजीलैंड जीता। और किसको हरा दिया है, तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को जो है हरा करके न्यूजीलैंड ने इसको जीत लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रसिद्ध व्यक्तिगत नटवर सिंह का निधन हो चुका है, वो क्या हो जाएंगे, तो ये पूर्व विदेश मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार A+ रेटिंग जो है वो किस भारतीय को मिला है, A+ रेटिंग का स्थान जो किस भारतीय को मिला है, तो ये शक्तिकांत दास को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक जो किसको बनाया गया था, ये सुमित अंतिल को बनाया गया था। सुमित अंतिल जो हो जाएंगे वो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में बनाए गए थे। पैरा ओलंपिक का बनाया गया था, और ये ओलंपिक जो हुआ था जो कि पेरिस में इसका आयोजन हुआ था, इसके जो है ध्वजवाहक के रूप में किसको बनाया गया था, PV सिंधु और शरत कमल अचंत को बनाया गया। ठीक है, PV सिंधु और शरत कमल अचंत को बनाया गया, और ये समापन समारोह जो हो जाएंगे उसके किसको बनाया गया था, मनु भाकर और PR श्रीजेश को बनाया गया। ठीक है, मनु भाकर का संबंध किसके से हो जाएगा, शूटिंग से हो जाएगा, और इसका रेंज भी खोला गया, जो कि कहाँ में खोला गया है, ये भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है इसका खोला गया है।
आगे बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का शुभारंभ किया गया है? तो ये श्रीलंका के साथ हुआ है। ठीक है, बताइए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ में 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किए हैं? तो यह रायपुर में किया गया, रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। बताइए संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये पी हरीश को नियुक्त किया गया। भारत का नया गृह सचिव किसको बनाया गया है? ये गोविंद मोहन को बनाया है। गोविंद मोहन जो हो जाएंगे भारत के नए गृह सचिव के रूप में बनाए गए हैं। और राहुल नवीन जो हो जाएंगे वो ईडी के बनाए गए थे, ईडी हो जाएंगे, प्रवर्तक निर्देशालय हो जाएंगे, ईडी के बनाए गए थे, राहुल नवीन हो जाएंगे। बताइए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए तेज गेंदबाज नए गेंदबाजी कोच जो है वो किसको बनाया गया है? ये मॉर्नी मॉर्कल को बनाया गया है। ठीक है, मॉर्नी मॉर्कल को बनाया गया है। आगे बताइए पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये रवांडा का हो जाएगा। रवांडा का जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है वो पॉल कगामे जो वो शपथ लिए हैं। आगे बताइए तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो वो किस देश को दिया गया है? तो ये भारत को ही दिया गया। बताइए राजीव गौबा के स्थान पर भारत के दूसरे कैबिनेट सचिव के रूप में किसको बनाया गया है? ये टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया गया है? तो ये प्रमोद भगत को किया गया। ठीक है, प्रमोद भगत हो जाएंगे। आगे बताइए वन इंडिया वन टिकट पहल का बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ जो है समझौता किया है? ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन निगम जो है इसके साथ जो है समझौता किया है। आगे बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जो है वो जीत लिया है? तो ये अमेरिका के द्वारा जीता गया। ठीक है, अमेरिका ने जीत लिया। आगे बताइए केंद्र सरकार ने हाल ही में 2024 के लिए चुने गए कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो ये 33 लोगों को दिया गया। आगे बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पर भारत ने किस देश के साथ जो है यूपीआई सेवा जो है शुरू करने के लिए समझौता कर दिया है? तो ये मालदीव के साथ जो है समझौता कर दिया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर रखते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और आपको होमवर्क के माध्यम से जो है क्लास जो है यहाँ डेली जो है वो करवाया जाता है। तो इसी तरह से जुड़े रहें और लोगों को जुड़ने का काम जो है जरूर किया करें और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिए और साथ साथ अपना ग्रुप जितना भी एजुकेशन ग्रुप होगा उस सारे ग्रुप में भेजने का काम करें और साथ साथ एक लाइक जो है वो करने का काम जो है जरूर करें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें ताकि क्लास जो है आपको सभी क्लास जो जितना भी डाला जाता है वो हमेशा जो आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।